आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान और नीतिकार थे। नीतिकार के साथ साथ वे दूरदृष्टा भी थे। वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्तमान में आकलन कर लेते थे। आचार्य चाणक्य ने कहा है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि हमारा पुत्र सपुत्र यानी कि अच्छा आचरण वाला, अच्छे व्यवहार वाला, बुद्धिमान है तो हमें धन एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकता अनुसार धन कमा सकता है। लेकिन यदि पुत्र कपूत है, हमारा कुसंस्कारों वाला है, बुद्धिहीन है, गंवार है, तो हमें धन को इकट्ठा करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन भर धन एकत्र करते रहे और बुद्धिहीन पुत्र गलत कार्यों में, दुर्व्यसनों में, जुआ में सारा पैसा नष्ट कर देगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्रों को धन नहीं देना चाहिए, पुत्रों को विद्या देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए, अच्छे आचरण देने चाहिए, जिससे कि वह कुल में और समाज में पूजनीय बने। आचार्य चाणक्य ने प्रत्येक बुद्धिमान पिता को बताया है कि वह अपने पुत्र के साथ यह 3 कार्य करे। प्रथम कार्य है कि हर पिता को अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे, उसे अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाती है उसके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें अच्छे बुरे की समझ पैदा हो, ताकि वे कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से बचे रहें और चरित्रवान बने। इसके साथ साथ उनमें शील स्वभाव का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होता है। और दूसरी, वे माता पिता पुत्र के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मात्र मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना भी नितांत जरूरी है। आकार, प्रकार, शक्ल, सूरत तो मनुष्यों की लगभग एक जैसी होती है, लेकिन अंतर केवल उसकी बुद्धिमत्ता का होता है। जिस प्रकार सफ़ेद बगला सफ़ेद हंसों में बैठकर के हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अनपढ़ व्यक्ति विद्वानों के समूह में बैठकर विद्वान नहीं बन सकता है। उसी प्रकार माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज में शोभा बन सकें। तीसरा है, लाड़ दुलार से पुत्रों एवं शिष्यों में अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। बच्चों को लाड़ प्यार तो करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेम बस उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत कार्य करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझा कर उस गलत काम से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उन्हें नज़रअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं होता। बच्चों को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए, ताकि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो सके।